जब भी हम कोई अपनी परिसंपत्ति खरीदते हैं तो सबसे पहले हम इंतखाब या खतौनी को देखते हैं, यस या नो? और इसमें देखते क्या है? अमूमन क्या देखते हैं इसमें? बस 2 से 3 चीजें। खसरा नंबर, देखो पीछे से आवाज आई, इसमें से लोग देखते हैं इसमें खसरा नंबर होता है, गाटा संख्या जिसको कहते हैं, जैसे कि इसकी गाटा संख्या 213। इसमें हम जिस व्यक्ति का नाम होता है वो देख लेते हैं कि इस व्यक्ति का नाम इसमें है, यही बंदा हमको रजिस्ट्री कर रहा है कि नहीं संपत्ति की। और हो सकता है तो खाता संख्या देख लेते हैं, यहाँ पे खाता संख्या दिया होता है। बस इतनी चीज ही तो देखते हैं दोस्त, इतनी ही चीजें 99% लोग देखते हैं। और इस मीटिंग में बैठा हुआ हर बंदा भी इतनी ही चीज देखता होगा और इंतखाब के बारे में इतना ही जानता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक इससे ज्यादा अच्छा पॉइंट बताऊंगा। उस पॉइंट को देखकर आप घर बैठे बिना किसी वकील की मदद लिए आप अगर उस पॉइंट को देखना जान जाएंगे तो आप घर बैठे ये पता लगा पाएंगे कि जिस परिसंपत्ति को, जिस प्लाट को, जिस मकान को, जिस दुकान को, जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं वह जमीन लेने लायक है या कि नहीं है। दोस्त, गाटा संख्या देखना अच्छी बात है, खाता संख्या देखना अच्छी बात है, नाम देखना अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात है कि इसमें होता है एक यूनिक कोड जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जब आप इंतखाब देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा एक यूनिक कोड। ये यूनिक कोड रेड से लिखा होता है, ये इसमें लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं यूनिक कोड इस पर, इस इंतखाब का। इसको अगर आप लोग देखना जान गए तो आप बिना किसी वकील की मदद से आप ये खुद जान पाएंगे कि ये जमीन लेने लायक है कि नहीं है। यूनिक कोड में लिखता हूं इस इंतखाब का, इस खतौनी का यूनिक कोड मैं आपको बता रहा हूं। हर खतौनी का यूनिक कोड अलग अलग होगा दोस्त, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसका यूनिक कोड है 14 34 32 021 3 4 टाइम 0 12। इस इंतखाब का यूनिक कोड है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 अंक का यूनिक कोड होता है। और यही हर इंतखाब में आपको मिलेगा, 16 अंक का ही होता है यूनिक कोड। चाहे जहां की आप इंतखाब देखिएगा, किसी भी जिले की, किसी भी प्रदेश की आप देखिएगा, उसमें यूनिक कोड 16 अंक का ही होगा। दोस्त, इसको देखने के लिए आपको मैं बता दूं कि इसमें जो पहले के 6 अंक दिए हुए हैं, यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक जो दिए हैं ये आपके गांव का कोड होता है। गांव का कोड है, पहले के 6 अंक। इसमें फिर जो 4 अंक दिए हुए हैं 0 213, यहां से लेकर यहां तक, ये 4 अंक दोस्त हैं, ये आपका गाटा संख्या होता है। देखो इधर भी लिखा है 213 और यहां भी लिखा है 0 213। ये है आपका गाटा संख्या जिसको लोग ज्यादातर जानते हैं और देखते हैं, गाटा संख्या। ये इसमें मिल जाएगा आपको गांव के कोड के साथ साथ। उसके बाद जो 4 अंक हैं, ये जो इसमें 004 लगे हुए हैं, ये 4 अंक जरूरी नहीं 0 हो, कहीं संख्या भी होगी, ये मिनु जुमला नंबर होता है। मिला जुला, हाँ मिला जुला, मिनु जुमला बोलते हैं इसको, मिनु जुमला नंबर। आपको यहां से पता होगा 2 डिजिट ये जो बचे हुए हैं, 2 डिजिट इसमें जो दिए हुए हैं 12, इस आप कोई दूसरी इंतखाब देखेंगे तो वहां कोई दूसरा नंबर होगा। ये जो 2 डिजिट लास्ट वाले हैं दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट डिजिट जो 2 होते हैं ये आपकी भूमि की श्रेणी बताते हैं, भूमि की श्रेणी। अब भूमि की श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपको परिसंपत्ति परचेज करने के लिए, क्योंकि इसमें कई तरीके की श्रेणियां होती हैं। जो 12 नंबर की श्रेणी है, ये श्रेणी बताती है कि ये जो जमीन है संक्रमणीय जमीन है। संक्रमणीय जमीन का मतलब, संक्रमणीय जमीन इसका मतलब है ये भूमधरी जमीन है, किसानों वाली जमीन है, खेती करने लायक जमीन है। संक्रमणीय जमीन या भूमिधरी जमीन ये 1 नंबर की जमीन होती है और इसी की मार्केट में खरीद फरोख्त की जाती है। अब बात आती है, अगर 12 की जगह पे यहां पर 2 डिजिट इसके 12 ना लिखे होते, यहां पे 12 की जगह पे लिखा होता 51 51, अगर यहां पे 51 लिखा होता दोस्त तो ये जमीन होती, इसकी श्रेणी चेंज हो जाती, ये नवीन परती होती, नवीन परती। अगर 12 की जगह 51 लिखा है ये नवीन परती है, इसको लेने लायक जमीन नहीं है। आप इंतखाब से ही जान जाओगे दोस्त। अगर इसी जगह पे 61 लिखा है, 12 की जगह पे अगर आपका 61 लिखा है, 61 लिखा है तो ये तालाब पोखर वगैरह की जमीन है, तालाब पोखर की जमीन है, ये भी सरकारी जमीन है, ये भी लेने लायक नहीं है। अगर 61 लिखा है
यूनिकोड के लास्ट 2 डिजिट में। अगर 6 है तो ये भी जमीन लेने लायक नहीं है दोस्त। अगर इसी जगह पे 12 की जगह पे 62 लिखा है, 62 लिखा है, तो ये जमीन भी चक्रोट हो सकता है आपका, या यहां पे आपका चरागाह हो सकता है। ये भी यानी कहने का मतलब है अगर आपने देख लिया 6-2 है लास्ट में, तो फिर वो भी जमीन लेने के लायक नहीं है, चाहे आप कृषि के लिए ले रहे हो, चाहे घर बनाने के लिए ले रहे हो, या कोई बिजनेस करने के लिए ले रहे हो। ये सारी जमीनें जो हैं वो जमीनें सरकारी जमीनें होती हैं। क्लियर? केवल 12 नंबर जिसका होगा वही जमीन लेने लायक